Okay, good. Is my audio clear? Okay, nice. Sure. So, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Nice. Okay, by the way, somebody asked me about this hash. यहाँ पे जो hash दिख रहा है, how to fix this. तो ये actually if you select this column and then यहाँ पे डबल क्लिक करना है, that's it. ये जो बॉर्डर दिख रहा है इन दोनों के बीच, B और C के बीच, उस पे आप डबल क्लिक करोगे तो it will automatically zoom. वो जगह नहीं है इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अ हैश. ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ओके, ये देखिए, ये कन्वर्टेड इनटू हैश. यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, नहीं तो क्लिक करके ड्रैग करना है. ओके. हाँ वही, मतलब आप एक्सपांड कर सकते हो. ओके. ओके, मे बी आपने जब डेटा डाउनलोड किया है उस टाइम कुछ इशू रहेगा. ओके, गुड. सो ओके, हाँ हाँ हाँ. So what we yesterday we had an example where हमें एक लोन लिया है हमने फॉर अ मोबाइल हैंडसेट और आईफोन के लिए, राइट. सो 1 लाख का लोन था एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम 8% था एंड आपका लोन ड्यूरेशन था 5 साल के लिए, राइट. उसके लिए हमने कुछ ईएमआई रिलेटेड कैलकुलेशंस किए थे. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स से आई वांट टू इंक्रीज माय टेन्योर और ड्यूरेशन जो है, मुझे 5 साल का नहीं, मुझे लेट्स से 6 साल का 7 साल का लोन चाहिए. ओके, क्योंकि जो ईएमआई अमाउंट आ रहा था वो थोड़ा ज़्यादा था मेरे बजट के हिसाब से. तो ईएमआई का अमाउंट कम करना है, लोन तो कम नहीं हो सकता, तो इसलिए आप क्या करोगे, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पे करोगे, राइट. सो लेट्स से हमारा ड्यूरेशन 8% पर एनम का था, उसे हमने पर मंथ कन्वर्ट किया बिकॉज हम ई एम आई पे कर रहे हैं, राइट. इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, सो सारे कैलकुलेशन मंथली होने चाहिए. एंड ड्यूरेशन 5 साल है मेरा, उसे भी हमें मंथ में कन्वर्ट करना है. कैसे? तो इज इक्वल टू ये जो ईयर है, टर्म्स इनटू, मल्टीप्लाई कीजिए इसे 12 से, राइट. एंड देन दिस इज अ मंथ. ओके, एंड हमने एक फॉर्मूला लिखा था which is FMT, right? और PMT, sorry, PMT था, formulas tab. if you go and search insert function में जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ फाइनेंशियल जो है इसमें ये शॉर्टकट दिया है, सारे फाइनेंस रिलेटेड फंक्शन इसके अंदर है. ओके, तो यू कैन सर्च कहाँ पे ये फंक्शन, सॉरी, IPMT वगैरह है. यस, PMT है, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे. So you can choose from this as well. So this is just an shortcut. आपको shortcut use करना है तो you can use something like this, PMT. Okay. Rate, rate means जो interest rate आप पे करने वाले हो, तो आप एवरी मंथ पेमेंट करने वाले हो, तो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये 0.67 ये आएगा, राइट.
ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन और कितने मंथ आप पे करने वाले हो, 60, तो यू सिलेक्टेड 60, राइट। एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब नथिंग बट अ लोन अमाउंट, आपने कितने का लोन अभी लिया है, राइट। कितने का लिया आपने लोन, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 यहाँ पे सिलेक्ट किया करना है। एंड रिमेनिंग कॉलम्स आर ऑलरेडी ऑप्शनल कॉलम्स, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग आंसर हियर। ये देखिए आंसर मिल रहा है यहाँ पे, प्रेस ओके। देन ये माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज डेबिटेड, मतलब आपके अकाउंट से ये कट हो रहा है, आपको पे करना है बैंक को, दैट्स व्हाई इट इज इन अ माइनस। क्लियर, यहाँ तक हमने देखा है। नाउ आई वांटेड टू डू मोर फर्दर, इससे इम्प्रूव करना था। फॉर एग्जांपल ये जो 60 मंथ का जो लोन है मुझे, वो मुझे 45 मंथ में ही पे करना है, तो मेरा ईएमआई कितना आएगा, यहाँ पे ऐसा लिस्ट आना चाहिए। यहाँ पे 50 मंथ के लिए मुझे ये लोन पे करना है, तो ईएमआई कितना आएगा। तो ऐसा एक टेबल मुझे चाहिए जो क्विकली मैं बता सकूँ। इफ समबडी हैज एनी रिक्वायरमेंट, बाय द वे यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब 1 to 100 आप क्रिएट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यूज दिखा रहा हूँ, ओके। दिस डजंट मीन कि इतने ही लेवल पे ये काम करेगा। 1 से 100 तक आप कर दो, हर एक मंथ के हिसाब से आप बता सकते हो। किसी ने बोला मुझे 5 साल का नहीं 4 साल का चाहिए, तो 4 मंथ 4 into 12 करके आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो 48 मंथ के लिए कितना आएगा, राइट। एक साल के लिए 12 मंथ्स उसका कितना आएगा, राइट। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। सो ये आप लिखना है इनिशियली, ओके। देन सेकेंड स्टेप, ओके। सेकेंड स्टेप क्या है, जहां पे आपने ये नंबर लिखा है उसके डायगोनली अपोजिट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। इधर आप डायरेक्टली इज इक्वल टू करके ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और खुद से फॉर्मूला लिखना है तो भी चलेगा। इज इक्वल टू PMT, ये भी एक शॉर्टकट है। बाय द वे आप इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो डोंट प्रेस इंटर, इंटर से एरर आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू PMT, टैब प्रेस करना है यहाँ पे, ओके। देन यू सिलेक्ट योर फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला में, ये देखिए, रेट है, एन ड्यूरेशन है, प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर है। होप यू रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑल, ओके। रेट इज 067 कॉमा, एन ड्यूरेशन मेरा 60 मंथ कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, तो ब्रैकेट कंप्लीट एंड फॉर्मूला। कर सकते हैं, बट वैल्यू कॉपी पेस्ट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला भी आना चाहिए ना। वैल्यू लेके आप क्या करोगे, ओके। वैल्यू देन आई कैन टाइप डायरेक्टली 2027, आपको वैल्यू ही कॉपी करना है तो, राइट। इट वर्क्स ऑन अ फॉर्मूला नॉट वैल्यू, ओके, प्लीज रिमेंबर। ये आ गया। देन आपको क्या करना है, इतना एरिया सिलेक्ट करना है जहां पे ये मंथ लिखा है, ये मंथ भी है, एंड ये फॉर्मूला लिखा है एट द टॉप। टेबल, रोज एंड कॉलम्स, ये कॉलम्स, ये कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, और ये सारे रोज आपको सिलेक्ट करने हैं, राइट। हो गया एक बार सिलेक्शन। तो इसीलिए मैंने आप एक सिंपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा सिलेक्ट करके बॉर्डर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट आपको समझ में आए कि इतना ही सिलेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस, सिंप्लिसिटी के लिए। बॉर्डर का और फॉर्मूला का कुछ रिलेशन नहीं है। वंस यू सिलेक्ट, गो टू डेटा एंड व्हाट इफ एनालिसिस, राइट। डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके अंदर डेटा टेबल। क्लियर, ये देखिए आप, ओके। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट यू कैन सिलेक्ट, रोज एंड कॉलम्स, दो चीजें हैं यहाँ पे। यस, इट शुड बी इन अ कॉलम, राइट। कॉलम में ऐसे वैल्यू फिल करना है ना आपको, आंसर कहाँ पे चाहिए, ऐसे चाहिए ना। तो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम। कॉलम में क्या आएगा, व्हाट वैल्यूज आर देयर इन योर कॉलम्स, क्या वैल्यूज है ये, मंथ है ना, इस फॉर्मूला का देखिए मंथ है ना, तो ये वैल्यू आएगा इस यहाँ पे, प्रेस ओके। तो 50, किसी ने बोला मुझे 50 मंथ के लिए चाहिए, तो ईएमआई कितना आएगा, 2358। किसी ने बोला मुझे 45 मंथ का चाहिए, किसी ने बोला मुझे एक साल का चाहिए, तो यहाँ पे 12 कर दीजिए, कितना ईएमआई आएगा, 86। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 13 वट एवर, लाइक 12 13 14 15, ये आप करके रख सकते हैं टिल 100,
और टिल वॉट एवर ड्यूरेशन आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से ये ईएमआई भी चेंज होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो सिमिलरली यू कैन शो इट हियर, ये देखिए, लेट मी रिमूव ऑल दिस बॉर्डर वगैरह, नहीं तो आप बोलोगे सर विदाउट बॉर्डर काम नहीं करता क्या। ओके, ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया, आपको चाहिए तो लेट्स यू टेल मी कौन से नंबर्स आपको चाहिए, उसके हिसाब से हम करेंगे। 13, 24, 1 साल, 2 साल, 3 साल, राइट? बस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 7 साल का ईएमआई। हर एक किसी को कितने साल का ईएमआई चाहिए उसके हिसाब से। तो इस वैल्यू के अपोजिट यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपको, राइट? इज इक्वल टू पी एम टी ब्रैकेट, क्या आएगा 0.67 यहाँ से, कॉमा ड्यूरेशन, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर, राइट? हो गया। एंड देन इतना आपको सिलेक्ट करना है ये, राइट? देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। यहाँ पे क्या फिल करना है? रोज और कॉलम्स, कॉलम्स आएगा, राइट? कॉलम्स के अंदर क्या वैल्यूज है? ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ओके, लाइक ओके। नहीं, रो इज अ ब्लैंक। बाद में हम देखेंगे एक एग्जांपल जहाँ पे आप कॉलम एंड रोज का भी कंबाइन कर सकते हैं। वो 12, 24 जो आपने जस्ट नीचे ड्रैग किया वो सीरीज में कैसे आया? कौन सा? 12, 13, 14, 15। हाँ, तो वो आता है, लाइक सी इफ आई क्लिक हियर 12, आप ऐसा ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, पहले तो पूरा 12 आएगा, राइट? आपको सीरीज फिल करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए क्लिक, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। कॉपी सेल करना है कॉपी, फिल सीरीज करना है सीरीज, ओके, सिलेक्ट दिस एंड चूज फिल सीरीज, तो ये सीरीज के हिसाब से आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? गुड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स से कल जाके ये जो इंटरेस्ट रेट अभी तक फिक्स था ये चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स से इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। होप यू नो कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, नॉट ईएमआई, आप जब मोबाइल वगैरह खरीदते हो इसके ऊपर नहीं, बट होम लोन, ओके, व्हीकल लोन, राइट? जहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स होते हैं वहां पे वो चेंज होता है। कब चेंज होता है? आरबीआई, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर 3 महीने में एक मीटिंग होता है, मॉनिटरी मीटिंग्स, ओके, तो उसके अंदर वो डिसाइड होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ओके, तो कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, ये हर 3 महीने में होता है और ईएमआईज वहां से इम्पैक्ट होते हैं। तो जो भी लॉन्ग टर्म आपके लोन रहेंगे उसका ईएमआई भी चेंज होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो उस सिनारियो में क्या करना है, लेट्स से ओके दिस इज ईयरली इंटरेस्ट रेट है, ओके, ईयरली 12%, 18, मंथली क्या होगा, लेट्स से फॉरगेट ईयरली, यहाँ पे 0.67 था, वो 1% हो गया, व्हाट इफ 1% हो गया, वो 1.5 हो गया, तो 2 हो गया, तो 2.5, 3 हो गया, तो क्या होगा, राइट? इसका भी ईएमआई पे इम्पैक्ट होगा। तो वो कैसा होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सिमिलरली आई एम राइटिंग ऑल दिस नंबर्स हियर, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे जो भी परसेंटेज में चाहिए, एंड इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पे, ओके, फॉर्मूला लिखना है। सिंपली आप इज इक्वल टू करके ये फॉर्मूला लिख सकते हो, किया मैंने इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। देन यू सिलेक्ट ओनली दिस एरिया जहाँ पे ये नंबर्स है, राइट? एंड देन दिस ऑल, गो टू डेटा, राइट? डेटा टाइप में जाइए यहाँ पे एंड गो टू व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, इन द व्हाट इफ एनालिसिस आप क्या कर सकते हो, डेटा टेबल, देन दिस इज टाइम फोकस, क्या आएगा आंसर, कैसे चाहिए मुझे, रोज में, तो रो में मुझे लिखना है, राइट? रो में क्या लिखना है, परसेंटेज, जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है वो यहाँ पे क्या था 0.67, प्रेस ओके। ये देखिए ये 3 वैल्यूज नहीं दिख रहे तो पूरा सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक कर सकते। तो लेट्स से कल जाके 1% इंटरेस्ट रेट होता है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, अभी आप इतना पे करते थे, नाउ यू आर पेइंग दिस मच।
Clear? Understood? So this is how you can, if interest rate changes, तो आप ये ऐसा आप पे कर सकते हैं. Okay? Similarly, let's do it one more time. Let's say ये 0.67 था तो कम हो गया इस बार. 0.67 था तो 0.5 हो गया. ओके, कम भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार बढ़ता है. डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन, महंगाई. ओके, 0.67, 0.75, 1, 1.25, 1.15, 1.50 वगैरह. तो सिमिलरली एक सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू पी एम टी टैब. ओके, देन व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.67, कॉमा ड्यूरेशन क्या है 60. ये इनिशियल वैल्यूज आपको लिखने हैं एंड 1 लाख ब्रैकेट कंप्लीट इंटर. ओके, फॉर्मूला आ गया आपका यहाँ पे. गुड. देन यहाँ पे आप बॉर्डर आपको चाहिए तो आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहिए इट डजेंट मैटर. लेट मी रिमूव ऑल द बॉर्डर एंड देन शो यू. ये देखिए मैंने बॉर्डर हटाया है, राइट. इट सिर्फ आपको इतना सिलेक्ट करना है केयरफुली. ओके, देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, एंड इस बार रो में आएगा, राइट. क्यों, वाई रो, बिकॉज हमें ऐसे फिल करना है, राइट. क्लियर. देन रो इनपुट सेल क्या आएगा, रो इनपुट सेल में व्हाट आर दिस वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या है, इंटरेस्ट रेट है ना, तो आई शुड सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट. देखिए इंटरेस्ट रेट मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस ओके. लाइक दिस. ओके, दिस इज हाउ यू विल गेट अ आंसर. समझ में आ रहा है एवरीबडी, एबल टू अंडरस्टैंड? यस. हाँ बोलिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. Okay, all good. Then now let's understand if both, मतलब दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ क्रिएट करना है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. कैसे, देखिए यहाँ से, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, इन दोनों को हमें अभी कंबाइन करना है. लेट्स से यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखे हैं. ओके, सिंपल 0.67 का 1% हो गया, 1.50% हो गया, विच आर हियर, एंड मंथ यहाँ पे लिखे हैं. ओके, मंथ भी चेंज हो रहा है. ओके, देन आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो सेल आएगा यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है. लेट मी सिंपली इज इक्वल टू, एंड फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर दी, इंटर. आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया यहाँ पे. क्लियर. देन व्हाट यू कैन डू इज, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू सिलेक्ट दिस एंटायर टेबल. ये पूरा ऐसा टेबल आपको सिलेक्ट करना है. ओके, ये विदाउट बॉर्डर भी वर्क होता है. ओके, सो जस्ट टू मेक श्योर कि ये, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, बट जस्ट टू मेक श्योर. ठीक है, किया आपने सिलेक्ट. देन गो टू डेटा टाइप, व्हाट इफ एनालिसिस, एंड डेटा टेबल. ये देखिए दिस वन. ओके, क्लिक हियर. नाउ इट इज अ इंटरेस्टिंग. अभी मुझे बताइए आपके वैल्यूज कैसे फिल कर रहे हैं. यू आर, ऐसे आप फिल कर रहे हो, राइट. एंड आप ऐसे भी फिल कर रहे हो, राइट. मतलब ये रोज है और ये कॉलम्स है, दोनों वैल्यूज आप फिल कर रहे हो. तो जब भी आप इनपुट करोगे, वेन एवर यू विल इनपुट, ये वैल्यूज यहाँ पे क्या आने चाहिए, दोनों आपको फिल करना है, राइट. तो हाउ विल यू डू इट. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रो. रो इनपुट सेल, रो मतलब ये, इसमें भरना है हमें. क्या फिल करना है, क्या है दिस, व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट रेट. तो आप सिलेक्ट कीजिए इंटरेस्ट रेट. ओके, देन
कॉलम इनपुट सेल, कॉलम के अंदर आपने क्या फिल करना है आपको, देखिए व्हाट आर देयर, ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए, क्लिक एंड ड्यूरेशन 60, प्रेस ओके, देखिए पूरा टेबल फिल हुआ है। इसका मतलब क्या है, इफ ड्यूरेशन 70 मंथ है और इंटरेस्ट रेट 1.5 है, तो हाउ मच EMI यू नीड टू पे, 2317, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये वाला 70 एंड दिस, इन दोनों का क्या है सेंटर, 2317, राइट, तो इतना EMI आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स से 2.50 पर मंथ इंटरेस्ट है एंड 80 मंथ के लिए आपको पे करना है, क्या, हाउ मच EMI यू विल पे, कितना EMI पे करना पड़ेगा, 2902, राइट, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल, ओके, मतलब ये आप डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स डू इट वंस अगेन, और एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ओके, दिस लेट्स से विदाउट बॉर्डर, ओनली थिंग इज मेक श्योर आप उतना ही अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करें, ओके, टेबल, और यहाँ पे आपको आपने मंथ लिखे हैं एंड दिस यू हैव रिटर्न परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट है। देन इस सेल में आपको फॉर्मूला लिखना है, PMT, राइट, टैब, सिलेक्ट ड्यूरेशन, ये देखिए दिख रहा है क्या क्या रेट है, ड्यूरेशन है एंड PV प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में मीन्स ऑप्शनल, ओके। What is my rate? Rate is here, right? 0.67, comma. By the way, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, है ना, देखिए duration is this, comma, sorry, not this, is equal to PMT tab, rate is this, comma, duration is this, comma, this, bracket complete, enter, okay। प्लीज बी केयरफुल, आप शॉर्टकट यूज कर रहे तो कई बार वो गलत सिलेक्शन हो गया तो पूरा फॉर्मूला गलत होता है, तो इट्स बेटर कि वो फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन और वो विंडो में फिल कीजिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आप क्या कर रहे हैं, ओके। वंस यू राइट फॉर्मूला हियर, उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है दिस मच विंडो, ओके, इतना आपको सिलेक्ट करना है, क्लियर। सो वंस यू सिलेक्ट हियर, go to data, what is analysis, data table, right, rows and columns। चलिए अभी बताइए रोज में क्या आएगा, what will be in the rows, ये आएगा ना, then interest, this one, columns में क्या आएगा, what will be in column, क्या आएगा, ये वाला देखिए ये, राइट, तो this one month आ गया, प्रेस ओके। If you are seeing this, then select and double click, कहीं पे भी डबल क्लिक कर सकते हो, थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, देखिए। So this is how you can understand, और मतलब आप ऐसे टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, क्लियर, ओके, गुड। सो एनीवन, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से RBI ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया, 1% रखा है पर मंथ का, सो देर इज अ डिफरेंट अमाउंट यू आर पेइंग, राइट, कभी आप 10,000 पे कर रहे हो, कभी 7,000 पे कर रहे हो, कभी 5,000 पे कर रहे हो, तो वाई देयर इज अ डिफरेंस, मतलब क्यों डिफरेंस आ रहा है, यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है ना, मतलब लेट्स से मैं 1 साल के लिए पे कर रहा था तो 1.5 साल हो गया, राइट, गुड। और एक एग्जांपल, लेट्स से आपने अभी डिसाइड किया कि आप पे करोगे सिर्फ 20 मंथ के लिए, ओके, 20 मंथ के लिए आपने लोन कितना लिया है, 1 लाख का,
तो लेट्स से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अभी का 1 रखा है, तो आप क्या पे कर रहे हो? 5,500, राइट? क्लियर? देन कल जाके आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है, लेट्स इट मेक्स 1.5। अभी आप कितना पे कर रहे हो? यस, हाउ मच यू आर पेइंग? कितना पे कर रहे हो? 5.8। तो 300 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो, राइट? बट लेट्स से जब ड्यूरेशन आप डिसाइड करते हो, ना कि लोन, मतलब आप बता सकते हो ना, क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो? नहीं। तो कल जाके आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, तो सडनली आपको 300 रुपए ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इजंट इट अ स्कैम और इजंट इट अ, मतलब आयरनी, कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्या आप बता सकते हो कि नहीं, बट फिर भी आप ज्यादा पे कर रहे हो, राइट? लेट्स से आज अभी 7,000 आप 5,500 पे कर रहे होते, राइट? कल जाके आरबीआई ने बोला कि नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट अभी होगा 3% पर मंथ, तो आप कितना पे करोगे? 6,700। क्या आपको लोन ज्यादा मिला है? मतलब 1 लाख की जगह 1.5 लाख मिला है? नहीं। फिर भी आप 5,500 की जगह 6,700 पे करो। हाउ? वाई? क्यों? मतलब ऐसा क्यों है ये? वाई दिस इज, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको कंट्रोल में चाहिए तो ही आप वो कर सकते हैं ना कुछ, तो आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, बट somebody says, कल आके किसी ने बोला तो आपको ज्यादा पे करना पड़ा, राइट? इजंट इट अ स्कैम? पैसा आपका है, आपका लोन अमाउंट भी है, बट फिर भी आप ज्यादा पे करो उसी लोन अमाउंट के लिए, मतलब 1 लाख के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो। फिक्स ले रहे हो। सो व्हाट डज दिस मीन्स? इसे क्या बोलते हैं? यस, एनीवन फ्रॉम ecom और anyone from कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं इसे? अमाउंट सेम है, या आई अंडरस्टैंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ये अमाउंट ज्यादा क्यों पे करना पड़ रहा है आइडियली? क्या मैंने जो आईफोन लिया था वो, लेट्स से मैंने आईफोन 17 लिया था, अभी आईफोन 19 है मेरे पास, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उसी आईफोन के लिए आप पहले 5,000 पे करते थे, सडनली आप 6,700 पे कर रहे हो। आईफोन चेंज हुआ है क्या? नहीं, राइट? व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओके, किसी ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना है? महंगाई। क्या होता है महंगाई? इन्फ्लेशन, इसे ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। इट इज नॉट टैक्स, इट इज नथिंग, इट इज इन्फ्लेशन का मतलब है सेम अमाउंट और सेम सर्विस और सेम प्रोडक्ट के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो। एक ही आईफोन 17 है आपने जो लिया था, उसके लिए आज आप पे कर रहे हो 5,500, राइट? 5,500। आरबीआई ने कुछ चेंज किया तो आप अभी सडनली बोल रहे हो 6,700, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ इन्फ्लेशन, सेम अमाउंट ऑफ सेम वैल्यू। कल जाके एक ब्रेड 10 रुपए का था, आप उसी ब्रेड के लिए 12 रुपए पे कर रहे हो। 1 लीटर का दूध 20 रुपए था, उसी 1 लीटर दूध के लिए आज 30 रुपए पे कर रहे हो। दिस इज नथिंग बट अ इन्फ्लेशन, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। ओके, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली इट वर्क्स। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि डोंट टेक अ लोन। होम लोन, इमेजिन, होम लोन 30 साल तक चलता है। जब आपने ईएमआई स्टार्ट किया था, ईएमआई आपका 20,000 था, बाय द टाइम 30 साल हो गए वो ईएमआई 2 लाख भी हो सकता है, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो करंटली कितना चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का? 7% है। इन्फ्लेशन चल रहा है 5.5, ये बढ़ता ही रहता है। ओके, मोस्ट आई गेस 7% वगैरह कुछ रहेगा। सो दैट्स व्हाई पीपल से डोंट बाय एनीथिंग ऑन लोन, है ना? गुड, समझ में आया वाई? ये उसका एग्जांपल है। सेम चीज के लिए सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप ज्यादा पे करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, गुड, क्लियर? समझ में आ रहा है ऑनलाइन? हम्म,
Okay, good. So this is an example of like how banks work. बाय द वे बैंक इसी से प्रॉफिट निकालते हैं. उन्हें तो थोड़ी ज्यादा देना है, 1 लाख के बजाय 1.5 थोड़ी देना है. आप ज्यादा ही दे रहे हो उनको, है ना. पहले 5,000 देते थे, अभी 6,000 दे रहे हो. 1,000 रुपये प्रॉफिट ही है उनके लिए. सो दिस इज हाउ बैंक्स वर्क. दैट्स व्हाई दे फोर्स यू टू टेक लोन. होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड. क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस इसी पे चलता है. ओके, देयर इज दिस इज हाउ देयर बिजनेस वर्क्स. या इंटरनली रहे अरेंजमेंट. ओके, गुड. चलो, understood everyone. So just to revise, these are nothing but a scenarios जहाँ पे आपको business analyze करना है, but based on the different data or different conditions. For example, you might use sometimes scenario manager जहाँ पे अलग अलग scenarios create करके आपको compare करना है. Sometimes you will use some डेटा टेबल जहाँ पे आपके परसेंटेज और इंटरेस्ट और लोन अमाउंट और सम फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से आपको इम्पैक्ट देखना है कि कितना हो रहा है. राइट, क्लियर. इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, तो इसके लिए डेटा टेबल ऑप्शन. सिनारियो मैनेजर है, गोल सिक है, सॉल्वर है. सॉल्वर क्या करता है? बेस्ड ऑन सम कंडीशन और कंस्ट्रेंट आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देता है. ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सॉल्यूशन. उस कंडीशन में क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये सॉल्वर आपको फाइंड आउट करके देता है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल इन एक्सेल जो आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कंडीशंस. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर टाइम यही यूज करोगे. दीज आर वेरी स्पेशल कंडीशंस जहाँ आपको ऐसा कुछ आपको एनालाइज करना. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? गुड. नाउ लेट्स से आपको, लेट्स दिस थोड़ा ये आउट ऑफ एनालिसिस, मतलब ओवर जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट था उससे थोड़ा हमने ज्यादा एनालाइज किया है. लेट्स से आपको कुछ ऑटोमेट भी करना है. ऐसा नहीं कि हर बार आपको सेम चीज करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप वर्क कर रहे कुछ HR रिलेटेड डेटा के ऊपर. ओके, HR का डेटा आ रहा है, उसके ऊपर कुछ क्लीनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, आगे एनालिसिस के लिए देना है किसी को. ओके, समथिंग लाइक दिस. एंड ये टास्क लेट्स से आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द टास्क. जो आपको टास्क दिया है उससे आप बहुत कंफर्टेबल है. ओके, बट व्हाट इफ somebody asked you to do it every day, और लेट्स से 2 दिन में 1 बार वही चीज करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, let me give you an example and then explain. देखिए, सो आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल डेटा सेट. ओके, यहाँ पे एक सिंपल स्मॉल डेटा सेट है. ओके, क्विकली देखिए इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है. यस, इट हैज फर्स्ट नेम, राइट, लास्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, डिपार्टमेंट है, ग्रेड, टोटल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एज मैनेजर, राइट, जेंडर है, CTC, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ. बट इफ यू ऑब्जर्व, ये जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं तो किसी पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है वेबसाइट के अंदर, तो इसके वजह से ये उस वेबसाइट से डेटा फेच किया है, तो दैट्स व्हाई यू विल सी सम नंबर्स हियर. ओके, तो आपका एज अ डेटा एनालिस्ट क्या काम है? ये डेटा वेबसाइट से आएगा, आपको सिंपल इसे क्लीन करना है, फॉर्मेट करना है, आगे भेजना है. दैट इज सिंपल टास्क. बट लेट्स से एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आपने किया. बट व्हाट इफ इसी काम को आपको रिपीटेटिव करना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, एक्सेंचर, यहाँ पे तो हायरिंग हर रोज होता है, राइट. एवरी डे लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी जाते हैं, राइट. तो उस केस में आपको ये जो टास्क है जो आपको करना है, वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करना है, क्लीनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, ये आपको हर रोज करना पड़ेगा, राइट. बट व्हाट इफ आई टेल यू, इसका आप एक प्रोग्राम क्रिएट करके रखो. एवरी डे फिक्स टाइम पे आपको ये डेटा डाउनलोड करना है, वो प्रोग्राम रन करना है, आपका काम हो जाएगा. ऐसा कुछ हम कर सके तो
इजंट इट आइडियल सिनारियो कि आपको कुछ करना नहीं पड़े, सारा प्रोग्राम कर रहा है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व, राइट? मतलब आपको खुद से इन्वॉल्व नहीं होना है इस चीज में, सिंपली आपको प्रोग्राम रन करके ऑटोमेट करना है. ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है. ओके, वी आर नॉट मैजिशियंस, मतलब हम जादूगर तो नहीं है सिर्फ बोल दे और हो जाए, राइट? सो ऑटोमेशन का जो टास्क है, इसे करने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. प्रोग्राम मतलब जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर आप कुछ कोडिंग करोगे तो आप चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही एक्सेल एक VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है. उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग करोगे तो आप ऑटोमेट कर सकते हो. कहाँ पे ये दिखता है? ये देखिए, इफ यू क्लिक, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवांस ऑप्शन है, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली आपको ये एक्सेस नहीं दिया गया है, okay? क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग कोडिंग करोगे तो एक्सेल ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब एक्सेल काम नहीं कर सकता है, okay? तो आपको फिर वापस वो प्रोग्राम डिलीट करना पड़ेगा सो दैट एक्सेल विल वर्क. तो इसीलिए यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन, इससे पहले शुरू करना पड़ता है एंड देन यू कैन यूज. तो कैसे शुरू करना है? गो टू फाइल, फाइल टैब में जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है फाइल, क्लिक कीजिए, ओके. देन गो टू ऑप्शंस, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस, क्लिक कीजिए ऑप्शंस के ऊपर. देन गो टू कस्टमाइज रिबन, दिख रहा है ये कस्टमाइज रिबन ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए. देन वंस यू क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन्स, कस्टमाइज रिबन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आके आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है, ओके. दिख रहा है ये डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ टिक करना है ऐसे, तो ये ऑन हो जाएगा. टिक किया आपने एंड ओके कर दो, आ जाएगा. बाय द वे आपको यहाँ से कुछ निकालना है तो ये भी सीख, फॉर एग्जांपल हेल्प नहीं चाहिए, व्यू नहीं चाहिए, रिव्यू नहीं चाहिए, तो आप निकाल भी सकते हो. फॉर एग्जांपल ये ऐसे किया, फिर व्यू नहीं चाहिए तो वो निकाल दे, प्रेस ओके. तो ये आपके जो टैब रिलेटेड ऑप्शन है ये अपडेट हो गए. व्यू चला गया, सिर्फ रिव्यू और डेवलपर ऑप्शन आ. क्लियर? अंडरस्टूड? देखिए, वंस यू हैव दिस डेवलपर ऑप्शन, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन सी विजुअल बेसिक, दिख रहा है ये. यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नया विंडो ओपन होगा, ये देखिए ऐसे. और यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. फिर यहाँ पे एक कोड वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका कोड भी आएगा, बाद में मैं दिखाता हूँ कि उसका कोड कैसे दिखता है. यहाँ पे वो कोड लिख के आता है पूरा, ओके. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, आपको कुछ प्रोग्राम करना है तो आप कर सकते, ओके. और ऑटोमेशन करने के लिए जनरली यू नीड अ प्रोग्रामिंग स्किल्स, मतलब ये जो VBA है ये स्किल्स आपको चाहिए, राइट? आप बोलोगे सर फिर हमें अभी क्या नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है क्या ऑटोमेट करने के लिए, राइट? आइडियली सीखना पड़ेगा. इफ आपको ऑटोमेशन करना है तो सीखना पड़ेगा, ओके. एंड इफ नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार प्रोग्रामिंग ही करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे आपको कुछ ऑटोमेट करना है, सिंपल टास्क ऑटोमेट करना है, तो एक्सेल हैज गिवन यू अ डिफरेंट ऑप्शन. हर बार आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है तो एक्सेल हैज गिवन यू अ ऑप्शन जहां पे एक्सेल आपके लिए प्रोग्राम लिखता है. आपको जो टास्क करना है आप कंटिन्यू कीजिए, एक्सेल वो प्रोग्राम लिख के देगा, ओके. जो BBA का प्रोग्राम है वो एक्सेल आपको लिख के देगा. ये कैसे होता है? सो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोज, दिख रहा है यहाँ पे मैक्रोज. डेवलपर ऑप्शन के अंदर देर इज ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोज, ये देखिए. ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली आपको VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो कोड है वो लिख के देगा. okay? डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल पे नहीं, बट छोटे छोटे लेवल पे आपको कुछ टास्क करना है तो लिख के देगा. okay? That's why this is called a macros. okay? ये क्या करता है? आपके लिए ऑटोमेशन सिंप्लीफाई करता है. okay? It will create a VBA programs for you.
आइडियली आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है तो आइडियली यू शुड नो VBA प्रोग्राम। एंड इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, VBA के एप्लीकेशन डेवलपर्स भी होते हैं, मतलब VBA डेवलपर्स का एक प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, जहाँ पे ये एक्सेल ऑटोमेशन का भी आपको काम मिल सकता है। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू VBA डेवलपमेंट और मैक्रोज रिलेटेड डेवलपमेंट में आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर सच प्रोफाइल्स। मतलब ये VBA रिलेटेड जो प्रोफाइल्स है ये आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, क्लियर? ओके, गुड। सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी बेसिक। ओके, हमें जो करना है, विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। आई विल शो यू कि ये एडवांस कैसे काम करता है। इसके अंदर दो टाइप्स है, वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। ओके, सो फर्स्ट वन इज, लेट्स से मेरा एक सिंपल टास्क है, मुझे क्या करना है, ये एवरीडे ये डेटा आता है, ये डेटा लेना है, कॉपी करना है एंड देन इसके ऊपर क्लीनिंग करना है। तो स्टेप्स क्या क्या होंगे मेरे? सो मेरा स्टेप 1 है कि ये डेटा सिलेक्ट करना है, स्टेप 1, कंट्रोल C कॉपी। एंड स्टेप 2 क्या है, एक नया शीट ओपन करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है। ये हो गया स्टेप 2। फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा एक्सपांड कीजिए इसे, देन सिंपल फॉर्मेट करना। फॉर एग्जांपल ये दोनों डेट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, और डेटा फॉर्मेटिंग जो आप करते हो, डे वगैरह, डेट वगैरह, वो करना है। ओके, क्लियर? इसका मुझे एक प्रोग्राम बना के रखना है सो दैट एवरी डे जब भी मेरे पास फाइल आए, मैं सिर्फ ये प्रोग्राम रन करूंगा, ये स्टेप्स वो कवर हो जाए। ओके, लेट मी शो यू इसे कैसे करते हैं। डिलीट दिस फॉर अ टाइम बीइंग। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप 1 इज गो टू डेवलपर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन मैक्रोस। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक, तो ये आपको एक विंडो दिखाएगा। ओके, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे रख सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगा वो प्रोग्राम्स का। ओके, ठीक है, यहाँ से आप प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, सेम डेवलपर के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है। क्लिक कीजिए इसके ऊपर, क्लिक किया, सो इट विल आस्क यू सम डिटेल। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, मैक्रो का नाम, तो यहाँ पे लिख दीजिए माय, ये स्पेस नहीं लेता तो इसलिए यू कैन राइट माय फर्स्ट मैक्रो। ओके, माय फर्स्ट प्रोग्राम और माय फर्स्ट मैक्रो। शॉर्टकट कुछ रखना है तो आप शॉर्टकट रख दीजिए। और ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव करना है ये पूछ रहा है, कहाँ पे, इसी फाइल में सेव करना है तो आप लिख लीजिए दिस वर्कबुक। कहीं और सेव करना है तो न्यू वर्कशीट, मतलब इसके बाद वाला जो फाइल खोलोगे उसके अंदर वो प्रोग्राम सेव होगा, मतलब नए फाइल में। और आप एक टेम्पररी फाइल क्रिएट कर सकते हो कॉल्ड पर्सनल वर्कबुक, मतलब आपका एक खुद का सिर्फ प्रोग्राम सेव करने के लिए एक एक्सेल का वर्कबुक सेव कर सकते हो। ऐसा डिपेंड करता है कहाँ पे सेव करना है। तो आई विल सेव इट इन दिस वर्कबुक। ओके, इसी फाइल में ये प्रोग्राम सेव होगा। प्रेस ओके, हो गया, क्लियर? सो ये आप देख भी सकते हो, यहाँ से ये स्टॉप करके आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट की वजह स्टॉप हुआ है यहाँ से। ओके, तो ये मेरा मैक्रो चल रहा है अभी। ओके, तो स्टेप 1 क्या था, सिलेक्ट द डेटा, राइट, डेटा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C कॉपी एंड नए शीट में पेस्ट करना, ये स्टेप 1 था, राइट। फिर स्टेप 2 क्या था मेरे, मुझे जो काम करना है उसका, मुझे ये डेटा सिलेक्ट करना है एंड इसे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स में जाके डेट फॉर्मेट करना है, राइट, डेट, प्रेस, आपको चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ओके, हो गया। देन सिंपली आप कर सकते हैं, लेट्स से बाकी सारी चीजें आपको फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट वगैरह तो आप कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स जाके टेक्स्ट, ओके, प्रेस ओके। सिंपली बॉर्डर वगैरह ड्रॉ करना है जस्ट टू शो यू कि इट इज वर्किंग, तो आई एम पुटिंग सम बॉर्डर्स। ओके, देखिए ऐसे ये बॉर्डर, क्लियर? ये आपको करना था, आपको कलर कोडिंग वगैरह कुछ करना है तो जस्ट टू शो यू, होम। तो ये आपका डेटा रेडी हो गया और ये फाइल आपको आगे भेजना है, हो गया। मेरा इतना ही काम था, मैंने सिर्फ मुझे जो काम करना है वही किया है। ओनली थिंग इज वो मैक्रो स्टार्ट करके किया है,
मतलब मैक्रो स्टार्ट करके प्रोग्राम का नाम लिख के मैंने किया है। हो गया आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके ये बंद कर सकते हो। डेवलपर ऑप्शन, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया। यहाँ पे आके मैंने स्टॉप कर दिया। क्लियर। नाउ यू कैन एक्सेस योर प्रोग्राम एज वेल। कैसे, डेवलपर ऑप्शंस, क्लिक ऑन मैक्रोज। ये देखिए आपका प्रोग्राम दिख रहा है, यही नाम दिया था ना आपके प्रोग्राम का, माय फर्स्ट मैक्रो। इसके अंदर प्रोग्राम एक्सेल ने लिखा है कि नहीं वो भी देख सकते हो। कैसे, ये देखिए इसे सिलेक्ट कीजिए एंड गो टू एडिट। देखिए एडिट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। देखिए ये नया विंडो ओपन हो गया जहां से हम प्रोग्रामिंग एक्सेस कर सकते थे, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है, माय फर्स्ट मैक्रो लिखा है, फिर यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐसे लिखता है। दिस इज अ VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या यू मे सम टाइम अंडरस्टैंड। देखिए कुछ सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, डॉट सिलेक्ट करके डेट फॉर्मेट किया है। देखिए नंबर फॉर्मेट, जो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो ना, वो है यहाँ पे। फिर नीचे कुछ लिखा है लाइन, ये ऐसे, ठीक है। वी आर नॉट VBA एक्सपर्ट, तो हमें ये समझ नहीं आएगा, बट दिस इज अ VBA प्रोग्राम। ओके, ये देखिए ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आप दिखेगा एक VBA का प्रोग्राम। इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट तो ये सीखिए कैसे प्रोग्राम लिखते हैं VBA का, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। अभी के लिए लिखा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, है ना। डोंट चेंज, यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे ना वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस इज नॉट योर कि कुछ चेंज किया, सेव किया, फिर वर्क हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यू नो आप क्या चेंज कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क। तो इसलिए डोंट टच। देखिए सिर्फ ऐसा दिखता है, बट डोंट मॉडिफाई एनीथिंग। ओके, मॉडिफाई करके आप सेव करोगे तो वो प्रोग्राम फेल हो सकता है आगे। ओके, ठीक है, गुड। आपको बाहर जाना है इसमें से तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो क्लोज कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हो ऐसे। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो क्या था मेरा, लेट्स से ये शीट 2 रेडी है ना। टाइम बिंग ये, लेट्स से मेरे पास ये फाइल आया है, मास्टर डेटा था, और उसके अंदर ये मेरा डेटा आया है नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, अभी तो मेरे पास प्रोग्राम है, तो आई शुड बी एबल टू क्लिक, तो प्रोग्राम रन कीजिए, सारा काम हो जाना चाहिए। तो लेट्स से गो टू डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, और ये जो प्रोग्राम है सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन रन। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, नया शीट 3 क्रिएट हो गया। आपने शीट 2 पे क्रिएट किया था ना, शीट 3 क्रिएट हो गया। ये देखिए सारा फॉर्मेट उसने किया है ना। ये देखिए नंबर चेंज किया है, ऊपर ये हेडिंग लिखा है, बॉर्डर भी डाला है। सो दिस इज हाउ ऑटोमेशन वर्क्स। ये लेट्स से अगले मंथ वापस ये डेटा आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, मैक्रोज में जाना है, जहाँ पे प्रोग्राम आपने सेव किया है वो सिलेक्ट करना है, रन करना है। ये देखिए नए शीट के अंदर ये प्रोग्राम सेव होगा आपका, मतलब पूरा काम करके ये सेव हो जाए। बेसिकली फॉर्मेटिंग ऑटोमेटेड होगा। यस, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे ये ऑटोमेशन वर्क हो रहा है, हाउ मैक्रोज। बाय द वे ये जो आप मैक्रोज है ये ऑप्शन वर्ड में भी है, अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में है, वर्ड है, आउटलुक है। आप अलग अलग प्रोग्राम्स लिख सकते हो अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ऑटोमेशन। इसके अंदर वापस एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस है, उसके बारे में हम कल और पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। जस्ट टू गेट टू दिस पॉइंट, हमने स्टार्ट किया था, रिक्वायरमेंट था हमारा कि हमें हर रोज सेम काम करना है। मतलब हर रोज आपके पास कुछ डेटा आ रहा है, उस डेटा के ऊपर आपको कुछ फॉर्मेट करना है, ये टास्क हर रोज करना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बड़े कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा HR का डेटा जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है जो नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन होते हैं उनका। तो छोटी कंपनी तो ठीक है, वंस इन अ वाइल आप कर सकते हो, डेटा आया है महीने में एक बार, 8-10 लोग ज्वाइन हुए, आपने किया। बट व्हाट इफ यू आर वर्किंग फॉर सम लार्ज कंपनी, इन्फोसिस, TCS, यहाँ पे हर रोज बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, तो उस केस में आपको हर रोज यही काम करना पड़ेगा, राइट। हर रोज डेटा आएगा, हर रोज आप क्लीनिंग करोगे, फॉर्मेटिंग करोगे,
हर रोज वही टास्क करो। तो इससे अच्छा आप ऑटोमेशन कर दो। ऑटोमेशन मतलब एक प्रोग्राम लिख के रखो विच विल, एक प्रोग्राम लिख के रखो विच विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और एक प्रोग्राम और वीबीए में कोड बना के रख दे, जो कोड आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ एकदम रन करना है। वो आप रन करोगे तो वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली आपका जो टास्क है वो कंप्लीट कर देगा। ऐसा क्लियर, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ इट कैन वर्क, मतलब ये काम आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए दो ऑप्शन है। एक VBA सीखो आप पूरा 0 to end। VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप सीख सकते हो। आपने बोला नहीं सीखना है, छोटा सा काम है मेरा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ समथिंग कॉल्ड मैक्रो नाम का एक फंक्शनैलिटी जो एक्सेल देता है, वो आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, नथिंग मच, आपको जो काम करना है वही काम आपको करना है। ओनली थिंग इज करने से पहले आपको वो रिकॉर्ड मैक्रो करना है। ओके, रिकॉर्ड मैक्रो प्रेस करना है, जो काम आप करते थे वही काम करना है। बैक एंड में क्या करेगा, प्रोग्राम क्रिएट करेगा अपने आप से। ओके, एंड देन एक बार आपका काम हो गया तो आप स्टॉप कीजिए, दैट्स इट। वो प्रोग्राम लिख के रेडी करेगा, हर बार आप वो प्रोग्राम यूज कीजिए जब भी आपको एग्जीक्यूट करना है तो। ओके, क्लियर, यही दिस इज नथिंग बट हाउ ऑटोमेशन वर्क्स। समझ में आया एवरीवन ऑनलाइन? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर लर्निंग ऑटोमेशन। हमने स्टार्ट किया था एक बेसिक सिंपल प्रॉब्लम के साथ, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, जो आपको स्टेप्स आते हैं उससे, देन यू ऑटोमेटेड द स्टेप्स। क्लियर? कोमल, यस, नामदेव, प्रज्वल, श्रद्धा, ओके गुड। आप बोलोगे सर इतना ही सिंपल है तो सारा टास्क ऑटोमेट करते हैं, एक बार कर दिया उसका प्रोग्राम सेव करता हूँ, हर बार वही प्रोग्राम में सेव करूंगा, फिर कंपनी में बोलेंगे मुझे 4 घंटे लगेंगे, 1 दिन लगेगा इसे करने के लिए, राइट? इसका एक ड्रॉबैक मैं बता देता हूँ, लेट मी शो यू कि ये कहाँ फेल होगा। यस, सो दैट्स व्हाट, आपको जो लग रहा है ये इतना सिंपल है, दिस इज नॉट। इसके कई ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, पहले तो ये प्रोग्राम जो आपने लिखा है ये अज्यूम करता है कि ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये मास्टर डेटा जो आ रहा है, इसके सारे कॉलम्स उसी जगह पे है। ओके, मतलब फर्स्ट नेम ही हमेशा पहला कॉलम रहेगा। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ ही लास्ट कॉलम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मूलाज लिखते हो, ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया है ऐसे। ओके, तो एक्सेल क्या याद रखता है, एक्सेल ये कॉलम के नाम के बेसिस पे ये डेटा याद नहीं रखता, वो क्या याद रखता है, वो सिर्फ लोकेशन, ये सेल याद रखता है। देखिए T2 वगैरह, इतना मुझे सेल सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना है, ये देखता नहीं कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। कल जाके लेट्स से ये दोनों कॉलम्स मास्टर डेटा में है ही नहीं, बट फिर भी एक्सेल क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा, राइट क्लिक करेगा, फॉर्मेट सेल करेगा, डेट करेगा। विल दिस मेक एनी सेंस? नो, राइट, क्योंकि ये लिमिटेशन है। फिर इसके लिए और एडवांस कोडिंग करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस डेटा के अंदर डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, फिर वहां पे जाके वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई जनरली पीपल लर्न VBA। VBA ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता, हो सकता है, बट उतना फंक्शनैलिटी आपको फिर सीखना पड़ेगा। VBA प्रोग्रामिंग इतना अच्छा सीखना पड़ेगा कि वो जाके फाइंड आउट करे कि डेट ऑफ बर्थ कॉलम कहाँ पे है, फिर सिलेक्ट करे, फिर उसे फॉर्मेट करे, ऐसे सब कुछ चीज़ें हैं। बट ठीक है, छोटे मोटे टास्क है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, VBA का यूज कर सकते हो फॉर सिंपल सिंपल टास्क। ओके, ये एक पहला लिमिटेशन है, जहाँ पे एग्जैक्टली जैसे आपने प्रोग्राम लिखा था वैसे ही डेटा आना चाहिए, स्ट्रक्चर में कॉलम्स। ओके, ये एक कंडीशन है। दूसरा लिमिटेशंस देखते हैं, लेट मी शो यू दूसरा लिमिटेशंस। अभी लेट्स से आज कितने लोग ज्वाइन हुए हैं?
I guess somewhere around 20. Okay, 19 20 एक कॉलम फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 19 लोगों ने आज ज्वाइन किया है. बट ऐसा नहीं कि हर रोज 19 लोग आएंगे, राइट. लेट्स से कल जाके सम डे आपने मास हायरिंग किया है ना, बल्क प्लेसमेंट, राइट. सॉरी जूम हो गया बहुत ज्यादा. ओके, ओके. लेट्स से आपने अभी के लिए, लेट्स से कल जाके मास हायरिंग हुआ तो एक 8 से 10 लोग ज्वाइन हो गए. फॉर एग्जांपल लेट मी कॉपी पेस्ट हियर. कितने लोग? 27 लोग ज्वाइन हुए, 26 या 27 लोग. ओके. बट आपके पास सेम आपने काम किया, वेबसाइट से आप डेटा लेके आए, लिस्ट आपके पास आ गया. हर बार की तरह आपके पास प्रोग्राम रेडी है, तो आपने क्या किया? डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज जाके रन किया. ओके. फिर ये नया शीट भी क्रिएट हो गया नीचे, शीट 5. बट आप देखोगे इस शीट के अंदर अभी भी 20 ही लोग हैं. देखिए संदीप. बट ओरिजिनल डेटा में कितने लोग हैं? 27. सुनीता तो थी. आपका तो डेटा डिलीट हो रहा है. इफ यू वांट ट्रस्ट, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, क्लिक. शीट 5 है, शीट 6 क्रिएट होगा अभी. डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, रन. शीट 6 क्रिएट हो गया, उसके अंदर सिर्फ इतने ही आए. चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हो. ओनली लिमिटेशन इज दिस, आपने जिस डेटा के ऊपर प्रोग्रामिंग किया है, जितने रोज, जितने कॉलम के ऊपर किया है, उतना ही कॉलम ये सिलेक्ट कर रहा है. ये देखिए कितना कर रहा है, इतना ही ये सिलेक्ट कर रहा है, राइट. क्लियर. तो ये लिमिटेशंस है. इसे कैसे एड्रेस करते हैं ये कल देखेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस. ये हमने जो अभी प्रोग्राम किया है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस. मतलब जितना डेटा है उसी के ऊपर 100% ही वर्क होगा. ओके. भले कल जाके नंबर ऑफ रोज भी चेंज हो गए तो इसके ऊपर ये फेल हो रहा है. इसका और एक थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कल. ओके, कि ये कैसे काम करता है. फॉर एग्जांपल ये कैसे आप मतलब रोज भी चेंज हो गए, कल जाके बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत कम लोग हो गए, तो उसके ऊपर ये वर्क होना चाहिए. इसके बारे में हम कल देखेंगे. ओके. क्लियर, समझ में आया एवरीवन? दिस इज जस्ट एन स्टार्ट. मतलब इसका ही थोड़ा एक एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एंड देन मे बी वी कैन कंटिन्यू. ओके. समझ में आ रहा है ऑनलाइन? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर. ओके. Yes. Good. Okay, then that's it from my side. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone, for your time.